Mammary lungs are the solid spongy that has no central cavity. Muscles are the absent in lungs mammals, so the power of the self contraction और self expansion in absent. मतलब जो लंग्स होता है ना वो सेल्फ कंट्रैक्शन होता है, ऐसे थोड़ा ऐसे होगा और थोड़ी देर बाद ये ऐसे फैल जाएगा, क्योंकि लंग्स का काम ही होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे, क्योंकि जो ये हार्ट होता है ना, लंग्स के बीच में हार्ट होता है और हार्ट का काम होता है पंप करना, इसलिए दोनों जो लंग्स हैं ये थोड़ी देर बाद ऐसे पंप करता रहता है, थोड़ा बंद होगा थोड़ी देर बाद ऐसे खुल जाएगा, वही कह रहा है ये। इन दिस लंग्स सैकल लंग्स, their lungs are saturation in through thoracic चैम्बर का मतलब होता है ये जो लाइन है ना, इन दोनों हार्ट के बीच में एक लाइन होती है, उसको थोरासिक चैम्बर कहते हैं या थोरासिक कैविटी भी कह सकते हो आप। विच इज एनाटॉमिकली इन एयर टाइट चैम्बर। देखो एनाटॉमिकली क्या होता है, एनाटॉमिक इज स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल मतलब अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर होगा ना उसको बारे में पढ़ना, उसको एनाटॉमी पढ़ते हैं। और मार्फोलॉजी क्या होता है, मार्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मतलब बाहर का स्ट्रक्चर जो भी होगा उसके बारे में पढ़ना, तो उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। तो वही कह रही है। एंड एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट का मतलब होता है एयर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है ऑक्सीजन, है ना, वही उसी के बारे में एयर टाइट बोला गया है। वी हैव टू लंग्स का मतलब है कि हमारे पास दो लंग्स हैं, एक और एक, दो लंग्स हैं। विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा। देखो डबल लेयर का मतलब है कि एक लंग्स है उसके आउटर मतलब होता है बाहर का, तो आउटर का मतलब होता है ये बाहर में प्लूरा होता है। पेरिटल मतलब होता है प्लूरा, बस इतना समझो, प्लूरा होता है। उसके से डबल लेयर का मतलब होता है कि एक लेयर, देखो अंदर की लेयर और थोड़ी सी बाहर की लेयर, तो डबल लेयर हो गई ना। प्लूरा फ्लूइड दैम इन रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। फ्रिक्शन मतलब होता है जैसे ऐसे आप ऐसे करोगे ना तो ये ऐसे मूवेबल, जैसे मैं अभी बुक को ऐसे कर रही हूँ ना, मूव कर पा रही हूँ, तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो लंग्स डैमेज ना हो, क्योंकि लंग जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, कभी भी टूट सकता है। तो जैसे हार्ट को डैमेज, क्योंकि लंग्स क्यों बोला जाता है कि लंग्स क्यों प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि लंग्स के बीच में हार्ट होता है और हार्ट जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि लंग्स को प्रोटेक्ट करा जाता है। तो उस प्रोटेक्टेड लेयर का मतलब होता है लंग्स के बाहर एक लेयर होती है, उसको प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। तो इसलिए बोला जाता है कि लंग्स इसलिए प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि लंग्स के बीच में हार्ट होता है ना, इसलिए बोला जाता है कि लंग्स को डैमेज ना हो। क्योंकि डैमेज इसलिए ना हो क्योंकि मैं बताती हूँ, लंग्स के बीच में हार्ट होता है और हार्ट का काम होता है पंप करना ब्लड को, इसलिए बोला जाता है बायो के केस में कि लंग्स को प्रोटेक्टेड करो। ये जो लेयर होती है ना, जो मैंने
रेड पेन से अंडरलाइन कर रखी है या डायग्राम बना रखी है लाल पेन से, उसको पेरिटल प्लूरा कहते हैं। पेरिटल मतलब होता है, बस इतना समझो, प्लूरा समझो बस। प्लूरा मतलब बाहर की लेयर को बोला जाता है, और अंदर की जो पेरिटल प्लूरा के अंदर जो फ्लूइड है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। जैसे बकल कैविटी होती है ऐसी प्लूरल कैविटी होती है। दे आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरा मतलब होता है बाहर का प्लूरा। बाहर का प्लूरा जो होता है ना उसका प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब प्लूरल कैविटी क्लोज कंटेंट इन द thoracic lining, whereas inner pleura membrane is the contact lung surface. Sometimes due to the बस इतना ही आप पढ़ के आना, फिर आगे पढ़ाते हैं हम।